जी। बिल्कुल। और आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद मिश्रा जी। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपका नेटवर्क 10 पे स्वागत है। तो जिस तरह से अब प्राण प्रतिष्ठा को बेहद कम समय शेष रह गया है, 5 दिन का समय शेष रह गया है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले और कौन कौन से अनुष्ठान होंगे और आज का दिन किस तरह से खास? बिल्कुल मनीषा जी, आपके माध्यम से और जो भी हमारे प्रोटन के उन सभी को अपनाएं इस अवसर की, जिस अवसर की प्रतीक्षा वो इतने सालों से कर रहे थे। और जैसे माना जाता है कि जब कोई हमारा प्रियतम, जिसको हम प्रिय हैं या हमारे लिए वो प्रिय है, जैसे जैसे उससे मिलने की घड़ियां जितना नजदीक आती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे मन की जो तरंगे हैं, उमंगे हैं, वो बढ़ती जाती हैं। और ये लगता है कि शायद वो 22 दिन और नजदीक क्यों नहीं आया, और इतना दूर 5 दिन क्यों है विशेष। तो समय जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तरंगे हमारी बढ़ती रहती हैं। फिलहाल कल के दिन से ही शुरुआत तो हो चुकी है। जैसे प्रायश्चित पूजा जो होती है, उसमें ये माना जाता है कि प्रायश्चित पूजा हम क्यों करें, इसलिए करें कि इस शरीर के द्वारा, मन वचन कर्मों के द्वारा कहीं कोई अपराध बन गया हो, ज्ञात अज्ञात, जानकारी में या बिना जानकारी के कोई अपराध बन गया हो, उस अपराध की क्षमा के लिए कि अब हम प्रभु की पूजा करने जा रहे हैं। और वो पूजा जो बाल रूप की भगवान की पूजा है, भगवान की स्थापना है, प्रतिष्ठा है, वो करने जा रहे हैं। उससे पहले हमसे कोई अपराध बन गया हो गलती से या जानकारी में, कैसे भी जीवन है, हो सकता है, तो उसकी प्रायश्चित के लिए हमने पहले प्रायश्चित पूजा करी। अब इसके बाद में जो आज का जो दिन है, आज भगवान को ये कहते हैं नगर परिक्रमा, ये शब्द है प्राण प्रतिष्ठा में आता है। तो इस नगर परिक्रमा का कार्यक्रम को आज संपन्न कराया जाएगा। और इसके बाद में जो कल का कार्यक्रम होगा 18 तारीख का, वहां भी सारी विधियां जो प्राण प्रतिष्ठा की हैं वो सब शुरू हो जाएंगी। सारे जो अधिवास हैं वो शुरू हो जाएंगे, जो भगवान को हर चीज तरह से जो वास कराया जाता है, वास का होगा। साथ साथ जो पूजाएं होती हैं, जैसे कि वास्तु शांति की पूजा होती है, मंडप की पूजा होती है, भगवान वरुण की पूजा होती है जो जल के देवता हैं, भगवती गौरी आदिशक्ति, और साथ साथ भगवान गणेश की पूजा होगी। जो मातृकाएं होती हैं, जो शक्तियां हैं, शक्तियों के माध्यम से षोडश मातृका का पूजन, नव दुर्गा का पूजन, अष्ट मातृका का पूजन, और 10 महाविद्या का पूजन, 64 योगिनियों का पूजन, भगवान भैरव का पूजन, तो इन सब देवताओं का पूजन वहां पर होगा। और इसके माध्यम से जो वहां के और भी लोकोपचारी जो देवी देवता है, अयोध्या के तीर्थ में जो देवी देवता विराजमान है, पहले से विराजमान है, उन सभी का वहां पर आवाहन होगा। और आवाहन का मतलब मनीषा मैं बताऊं कि आवाहन का मतलब ये होता है कि प्रभु जो भी देवी देवता इस संसार में, इस विश्व में, इस धरातल में जहां भी हैं, जिस भी रूप में महाराज, आप सभी यहाँ पर आइए। आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी, हाथ जोड़ करके बंधन करता हूँ, आवाहन करता हूँ कि आप पूजन में, भगवान राम का जो है इस समय प्रतिष्ठा होने वाली है, बाल रूप का प्रतिष्ठा होने वाला है, तो आप उस पूजन में विराजमान होकर के यहाँ पहुंच करके इस पूजन का आनंद लें। देखिए, भगवान का स्थापना हो रही, भगवान की स्थापना हो रही है, तो माना जाता है यहाँ साक्षात नारायण की स्थापना हो रही है बाल रूप में, वहां पर सभी देवी देवता स्वतः ही पहुंचते हैं। लेकिन फिर भी एक मानवीय क्रम है, एक पूजा प्रतिष्ठा का एक नियम है कि सभी देवताओं का, सभी तीर्थों का, सभी नदियों का, सभी तीर्थ जलों का, सभी पर्वतों का, सभी द्वीपों का, वह सबका आह्वान होगा कि भगवान आप सभी आइए। जब भगवान कलश की पूजा होगी तो कहा जाएगा कि कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समासिता, मूले त्वस्य स्थितौ ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृता, कुच्छोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदा, सामवेदो अथर्वणः, अंगे सहिता सर्वे कलशं तु समार्जिता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा, आयान्तु देव पूजार्थं दुर्तच्छयकारकाः, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस तरह से उन तीर्थ नदियों का, तीर्थों का, पर्वतों का, वेदों का, पुराणों का सबका आह्वान होगा, मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का, पौराणिक मंत्रों का सबका आह्वान होगा कि भगवान आप सभी सूक्ष्म रूप से आकर के इस कलश के भाग में विराजमान हो। कलश के मुख वाले भाग में, कलश से मुखे विष्णु, भगवान विष्णु का वास होता है, मध्य में भगवान रुद्र का वास होता है, कलश के तल वाले भाग में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। यानी सृष्टि के रचनाकार, सृष्टि के पालनकर्ता और सृष्टि के संहारकर्ता, इन देवताओं का विशेष रूप से कलश में निवास होता है। तो इस तरीके से ये सारी पूजाएं जो क्रम है मनीषा जी, इस तरह से सारा पूजा क्रम और बिल्कुल 19 तारीख का जो कार्यक्रम है उसे कहते हैं अरणि मंथन। अरणि मंथन क्या होता है? अग्नि को मथा जाता है। आप देखते हैं आज हमारे पास प्रक्रिया हो गई माचिस से जलाने के लिए, बहुत तरीके हैं, लेकिन आज भी इस भारत देश में, आज भी सनातन धर्म में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं,
जिनके माध्यम से मंत्र से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे महात्मा हैं। आज भी मनीषा जी कहीं ना कहीं आपने भी देखा जरूर होगा। तो उसके माध्यम से अरणी मंथन होगा और अरणी मंथन के माध्यम से अग्नि प्रकट होगी, अग्नि की स्थापना आज हो जाएगी। तो इस तरह से क्रम सबका अलग अलग दिन का अलग अलग क्रम है मनीषा जी।